देश भर में इस वक्त मानसून का कहर जारी है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के अन्य जिले यानी दिल्ली, कानपुर, अंबाला, चंडीगढ़, साथ ही बीदर और जम्मू कश्मीर तक बारिश और बाढ़ की विभीषिका लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिससे लोकल ट्रेनों और हवाई सेवाएं पूरी तरीके से ठप है। वहीं मीठी नदी का जलस्तर भी बढ़ने से झुग्गी बस्तियों में पानी घुस चुका है। रायगढ़ और साथ ही पालघर जैसे इलाकों में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, तो वहीं वसई, विरार और भिवंडी में घरों में पानी घुस चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिंपरी साथ ही चिचवाड़ की बात करें तो सेलम में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, तो वहीं दिल्ली, यमुना और साथ ही कानपुर गंगा में जलस्तर खतरे के निशान के पास है। अंबाला, बीदर और साथ ही चंडीगढ़ में जलभराव से यातायात और प्रशासनिक कामकाज जो है वो बेहद प्रभावित हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी भूस्खलन से यातायात रुका हुआ है। वहीं जबकि किश्तवाड़ की बात करें और कुल्लू जैसे पहाड़ी इलाकों में हालात बेहद बिगड़े। कुल मिलाकर बारिश ने पूरे उत्तर प्रदेश और पश्चिम भारत में संकट को खड़ा कर दिया है। आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले मुंबई की तस्वीरें देखिए, जिसमें मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार धीमी कर दी है। लोकल ट्रेनें, जिन्हें मुंबई का लाइफलाइन कहा जाता है, पानी भरने के कारण जगह जगह देर से चल रही है। कई रूटों पर सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, हवाई सेवाएं भी पूरी तरीके से प्रभावित है। रनवे पर पानी भरने और खराब विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानें देर हो चुकी हैं। वहीं कुछ डाइवर्ट भी कर दी गई हैं। भारी बारिश के कारण सड़कों पर भी लंबा जाम देखने को मिला है, जिससे यात्रियों को दफ्तर और घर पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल जमाव से कई जगहों पर वाहन बंद पड़े हैं और पैदल यात्रियों को भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आप देखिए, आपको मुंबई की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी क्षमता से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश की रफ्तार इतनी तेज है कि निकासी व्यवस्था जवाब देने लगी है। आने वाले 24 घंटे में और भी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे मुंबई के लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में आप तस्वीरें देखिए, मुंबई के हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश के चलते मीठी नदी उफान पर आ चुकी है। तो आप चौल की तस्वीरें देखिए, तो आप किस तरीके से मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है और पानी भर चुका है। सभी बस्तियों में पानी भर चुका है आसपास के इलाकों में, जिससे अंबेडकर नगर, बीकेसी, झुग्गी बस्ती भर चुकी है। तो अब आप देखिए, रायगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से भारी बारिश का पानी लगातार भरता नजर आ रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहा है। लगातार भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी तबाही देखने को मिली है। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पानी भर चुका है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगने के कारण यात्री घंटों तक फंसे हुए हैं। ट्रक, बस और साथ ही छोटे वाहन सभी की जगह पर जाम में फंसे नजर आ रहे हैं। जलभराव इतना ज्यादा है कि कई जगहों पर गाड़ियां भी बंद हो गई और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल की मदद से यातायात को दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट किया, लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे समय से सुधार कार्य भी चल रहे हैं, जिस वजह से जल निकासी की समस्या और भी गंभीर नजर आती है। बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान ये मार्ग बाधित हो जाता है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकला जाता। मौसम विभाग ने यहाँ और भी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो अब दिखाएंगे आपको नाला सुपारा की तस्वीर दिखाते हैं। जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मुंबई के नाला सुपारा इलाके में बारिश ने जनजीवन ठप करके रख दिया है। लगातार भारी बारिश हो रही है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, गलियां पानी पानी हो चुकी है। पैदल चलने वाले के घुटनों तक पानी भरता नजर आ रहा है। तो आप देखिए, दुकानें और घरों में पानी घुस गया है, जिससे यातायात प्रभावित है। घरों में लोग परेशान हैं। नाला सुपारा रेलवे स्टेशन के आसपास भी पानी भरने से यात्री बेहद परेशान हो चुके हैं। कई जगह बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है और मौसम बुरा हो गया है। ठाणे की आप तस्वीर देखिए, ठाणे की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तरीके से भारी बारिश का दौर जारी है। घरों में पानी घुस चुका है और दुकानों में पानी घुसता नजर आ रहा है। लगातार मुश्किलें लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है, दुकानों में पानी भर चुका है, घरों के अंदर तक पानी घुसता नजर आ रहा है। आपको और भी बाढ़ बारिश से जुड़ी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
फिर से स्वागत है। अब रुक करेंगे जगह जगह बाढ़ बारिश से जुड़ी तस्वीरों का। सबसे पहले अब रुक करेंगे पालघर में, जहां पर नदियां उफान पर आ चुकी है। गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देखिए तस्वीरें, पालघर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूर्य और वसई नदी उफान पर आ चुकी है, जिसके चलते आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया है और सुरक्षित जगह पर उनको जाने की अपील की है। वहीं कई गाँव में पानी भर चुका है। आप देखिए तस्वीरें, खेतों में फसल भी डूबने लगी है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय लोग बारिश की रफ्तार कम होने का लगातार इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश और भी तेज हो सकती है। अब आपको पुणे की तस्वीर दिखाते हैं। नदी किनारे खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पुणे में भारी बारिश के चलते मुठा नदी का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसी बस्तियों के लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है। कई जिलों में पानी घरों तक घुस चुका है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। खास करके हम बात करें तो सिंगड़ रोड की बात करें, कातरज की बात करें तो निचले इलाकों में जलमग्न इलाके हो चुके हैं। शहर में यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और कई मुख्य मार्गों पर जाम लग चुका है। पूरे नगर निगम में राहत शिविर भी बनाए गए हैं और प्रभावित लोगों को वहां पर लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बारिश के कारण पुणे मुंबई हाईवे आवाजाही उस पर धीमी हो चुकी है। मौसम विभाग ने यहां पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया और अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई गई है। तो आप देखिए, अब नासिक की तस्वीर देखिए। नासिक के गोदावरी नदी में उफान पर नदी आ चुकी है और उसके घाट पूरी तरीके से जलमग्न है। तो लोगों से अपील की जा रही है कि नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि नदियां सारी उफान पर नजर आती हैं। रामकुंड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रोजाना श्रद्धालु स्नान करते हैं। पानी में वो पूरी तरीके से डूब चुका है। प्रशासन ने घाटों पर प्रवेश पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नासिक शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। तो आप तस्वीर देखिए, किसान सबसे ज्यादा परेशान है। वहीं खेतों में बड़ी जो सोयाबीन है उसको और धान की फसलें भी इसको लेकर जलमग्न हो चुकी है, जिससे किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई सड़कें टूट चुकी हैं, गांव का संपर्क भी टूट चुका है। लगातार हर घंटे नदी का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है। अब तस्वीरें देखिए। अब आपको औरंगाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। छत्रपति संभाजी नगर यानी की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज भारी बारिश का कहर जारी है। सड़कें उफान पर आ चुकी है। कई जगह पर गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं, नदियां उफान पर हैं। लोग गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जलभराव के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में भी पानी घुस चुका है, जिससे मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। औरंगाबाद नगर निगम ने पंपिंग मशीनों की मदद से पानी निकालने की भी कोशिश की, लेकिन नालों के जाम होने के कारण हालात बिगड़ते नजर आए। कई कॉलोनियों में लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर भी जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो आप देखिए, हालात कितने खराब नजर आते हैं। भारी बारिश का लगातार कहर जारी है। लोग परेशान हो चुके हैं और ऐसे में आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी उसकी नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर की आप तस्वीर देख रहे हैं। तो आप देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब में आफत का दौर जारी है और ऐसे में आप छत्रपति संभाजी नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। नदियां उफान पर आ चुकी है। स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। वैसे में आप देख सकते हैं तस्वीरें देख सकते हैं। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और मौसम की मार देखने को मिल रही है। तो लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। आप तस्वीरें देखिए, यमुना गंगा नदी दोनों उफान पर आ चुके हैं। प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। अब आपको सीधा रुख करवाते हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको पहले सुनाते हैं।
पोटास के लिए हम लोग उनसे डिमांड करेंगे। हम लोगों ने खरीफ 2027 के दृष्टि से अब तक हमने 37,97,000 मेट्रिक टन यूरिया मंगाई, जिसमें से 32 लाख मेट्रिक टन 32,07,000 मेट्रिक टन की 19 तारीख तक, कल तक इसकी बिक्री पूरी हो चुकी है और अभी भी हमारे पास 5,90,000 मेट्रिक टन यूरिया आज सवेरे राज्य के भीतर रही है। इसी प्रकार से 9,31,000 मेट्रिक टन हमने डीएपी मंगाई, 5,84,000 मेट्रिक टन उसमें से सेल हो चुकी है और 3,87,000 मेट्रिक टन हमारे पास डीएपी बैलेंस है। एनपीके 5,42,000 मेट्रिक टन हमने मंगाई, 2,42,000 मेट्रिक टन एनपीके बिका है और 3 लाख मेट्रिक टन कल शाम तक हमारे पास रही है। एसएसपी हमारे पास 5,32,000 मेट्रिक टन आई, 2,81,000 मेट्रिक टन जो है सेल हुई है और 2,51,000 मेट्रिक टन हमारे पास अभी भी बैलेंस है। पोटास एमओपी जिसको कहते हैं 1,09,000 मेट्रिक टन हमने मंगाई, 46,000 मेट्रिक टन की बिक्री हुई, 63,000 मेट्रिक टन हमारे पास है। इस प्रकार से 15,91,000 मेट्रिक टन हमारे पास इस समय फर्टिलाइजर, सभी प्रकार के फर्टिलाइजर मिलकर के जनपदों में के भीतर हैं। गत वर्ष 19/8/2025 तक, यानी 19 अगस्त 2025 तक 32 लाख मेट्रिक टन 27,86,000 मेट्रिक टन, गत वर्ष 27,86,000 मेट्रिक टन की सेल 19 अगस्त तक हुई थी। इस वर्ष 32,07,000 मेट्रिक टन सेल हुई है, जो पिछले बार की तुलना में 4.5 लाख मेट्रिक टन से अधिक है। पंद्रह से ज्यादा जनपद हैं जिनके यहाँ 10,000 मेट्रिक टन से ज्यादा खपत यूरिया की इस वर्ष हुई है। मैंने अभी जब विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प था, उस संकल्प अभियान के भीतर जब मैं देख रहा था। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जहाज से जुड़ी बड़ी खबरें।